तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपका जो है प्रीलिम्स कितने मार्क्स का होता है, राइट। और प्रीलिम्स जो यूपीएससी की जो 3 स्टेज है, पहला प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जिसको प्रारंभिक परीक्षा कहते हैं, सेकेंडली जो है आपका मेंस है, ठीक है, और थर्ड आपका इंटरव्यू है। तो प्रीलिम्स ओनली आपका क्वालिफाइंग होता है, उसका मार्क्स आपका ऐड नहीं होता, जुड़ता नहीं है, राइट। अब एक बात आप ये ध्यान रखो कि कितने ऐसे मार्क्स के रिटर्न एग्ज़ाम होते हैं जो आपको IAS चाहे IPS चाहे जो भी आपका बनने का सपना है, राइट, वो आपके सपनों को साकार करता है। बहुत सारे बच्चे मुझे जानते ही होंगे, राइट, ये मेरे बारे में है, राइट, आप देख सकते हैं, राइट। बहुत सारे बच्चे सिलेक्टेड, स्ट्रैटजी मेकर, बहुत सारे ऐसे जितने भी कोचिंग सेंटर्स हैं लगभग सभी में पढ़ा चुका हूँ। और राइट, तो आप जानते तो होंगे सभी लोग, किसी के पास कुछ भी फिर भी क्लास के बाद अगर कोई भी क्वेरी हो, राइट, है ना, बस माइंड को सेटअप करो, राइट। आपका अपना बेसिक्स फाउंडेशन अगर अच्छा होगा तो आप 100% किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा अगर यूट्यूब पर भी अगर आप देखोगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। देखिए, अब हमारा नेक्स्ट जो स्टेप है जो मैं आपको बताना जा रहा हूँ, राइट, है ना, थोड़ा सा समझिए। यूपीएससी के मेंस के एग्ज़ाम में 9 पेपर्स होते हैं। देखिए 9 पेपर्स होते हैं, राइट, और टोटल जो मार्क्स होता है, जो आपका टोटल जो मार्क्स है ये आपका 1750 मार्क्स होते हैं, 1750 मार्क्स ये टोटल, ये आपका रिटर्न होता है, राइट। ये आपको लिखना ही लिखना है। अब कौन कौन से पेपर होते हैं वो मैं अभी आगे अगली वाली स्लाइड पे आपको बताऊंगा, जिसमें उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू कह दो या पर्सनालिटी डेवलपमेंट कह दो, पर्सनालिटी, राइट, पर्सनालिटी टेस्ट कह दो, राइट, वो आपका 275 मार्क्स का होता है। 275 मार्क्स में कुछ भी लिखना उखना नहीं है। इंटरव्यू यानी आपके इंटर वो व्यू करते हैं, नॉलेज टेस्ट, ये जो आपका जो 9 पेपर्स है ना, ये जो 9 पेपर जो 75 है, यहाँ आपका नॉलेज टेस्ट हो जाता है, राइट। यहाँ पे आपका नॉलेज टेस्ट होता है किसी भी सब्जेक्ट के प्रति आपको कितना नॉलेज है, राइट, आप कितना बेहतर तरीके से आप जानते हो, ठीक है, समझ में आ रही है। तो आपकी तैयारी आपका 1750 मार्क्स की 1750 मार्क्स का जो है आपका होना चाहिए बेहतर तरीके से, राइट, क्लियर। अब देखो ये जो पेपर ए जो आप देख रहे हो कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज है, कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज, कोई भी इंडियन लैंग्वेज, राइट, आप जो भी लेना चाहते हो, राइट, वो जो है ये आपका क्वालिफाइंग होता है, राइट, जो आपका 300 मार्क्स का होता है, 300 मार्क्स का पेपर होता है, राइट, ये आपका क्वालिफाइंग होता है। जैसे प्रीलिम्स में क्या मैंने आपको बताया था, सीसैट का पेपर जो क्या वहाँ पे क्वालिफाइंग है, राइट, उसके मार्क्स नहीं जुड़ते। वैसे ये आपका क्वालिफाइंग होता है, एक भी इंडियन लैंग्वेज, और एक जो है ये आपका इंग्लिश का पेपर है जो सभी को देना है, राइट, ये आपका क्वालिफाइंग है, ये भी आपका क्वालिफाइंग है जो 300 मार्क्स। वहाँ पे आप कोई भी क्वालिफाइंग है जो इंडियन लैंग्वेज है, कंपलसरी इंडियन लैंग्वेज, जो भी आपको इंडियन लैंग्वेज, राइट, है ना। लेकिन ये जो इंग्लिश का जो पेपर है ये आप सभी को देना ही पड़ेगा। तो इसकी भी क्लासेस आपको मैं करवाऊँगा, राइट, ऑलरेडी जो मेरा ऐप है आप वहाँ भी चेक करके आप वहाँ के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। अब फिर से यहाँ पर समझो, सीसैट पेपर प्रीलिम्स में जीएस पेपर 1 में आपके कितने मार्क्स से मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपने सीसैट के पेपर को नहीं क्वालिफाई किया तो जीएस पेपर 1 के मार्क्स आपके बेकार हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके जीएस पेपर 1 में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, राइट, उनका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इससे साइंस, करंट अफेयर्स बहुत अच्छा है, लेकिन वो सीसैट में नहीं क्वालिफाई हो पाए तो उनका बेकार हो गया, है ना। तो वैसे ही आपका ये वाला एरिया बहुत अच्छा है, राइट, ये वाला एरिया बहुत अच्छा है, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, ये वाला एरिया आपका बहुत अच्छा है, राइट, है ना, ये वाला एरिया आपका बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपने यहाँ पे क्वालिफाई नहीं किया तो आपका बेकार होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका एसए का जो पेपर है ये आपका 200 में, इसको थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसा कट रही है, एक सेकंड रुकना जरा, एक सेकंड।
एक सेकेंड, हाँ ये देखिए, ये देखिए, ये जो है आपका ये आपका ऐसे का जो पेपर है 250 मार्क्स का, ये आपको जनरल स्टडीज पेपर 1 250 मार्क्स, पेपर 2 250 मार्क्स, पेपर 3 250 मार्क्स और पेपर 4 250 मार्क्स। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सोशल इश्यू, IR, साइंस टेक और एथिक्स, ये सभी जो आप जनरल स्टडी सब्जेक्ट पढ़ते हो इसके 4 पेज, जैसे पेपर 1 2 पेपर 3 पेपर 4, ये आपके कितने मार्क्स के हो गए? ये आपके 1000 मार्क्स के हो गए। और ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं पेपर 1 और ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं पेपर 2, ये आपका 250 मार्क्स यानी कि 500 मार्क्स का जो है, ये जो आपका 500 मार्क्स का, ये आपका कोई भी एक सब्जेक्ट होगा। अगर आप चाहे कोई है यहाँ पे जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, कितने हैं जो यहाँ पे कॉलेज पास आउट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कॉलेज कर लिया है, या कोई है यहाँ पे जो वर्किंग प्रोफेशनल जो आप वर्क वगैरह कर रहे हो, या हाउस वाइफ हो, ठीक है। तो इसमें जो भी आपका सब्जेक्ट बेहतर होगा ऑप्शनल का, वो आप चूज कर सकते हो, वो आपके 500 मार्क्स का है। मैं तो अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपका कमांड ऑप्शनल पे हो गया और इधर आपका एसए पे हो गया तो बहुत ईजिली आप अच्छा रैंक आप ला सकते हो। आप संजय कुमार शाह IIT दिल्ली, अगर आप ये चैनल पे देख रहे हैं, राइट है ना, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, राइट ऑप्शनल, आप देख सकते हो इसी में जा करके, मैंने ये भी बताया था। तो जो भी आपका इंटरेस्ट हो, आपकी जेन्युइन इंटरेस्ट होना चाहिए, तो आपका 500 मार्क्स का आपका ऑप्शनल हो गया, ठीक है, 500 मार्क्स का आपका ऑप्शनल का पेपर हो गया और 1000 का आपका GS हो गया, 1500 हो गया, 250 का आपका SC हो गया, यानी 1750। हिंदी मीडियम वाले बच्चे कोई भी अनिवार्य भारतीय भाषा, अंग्रेजी क्वालिफाइंग होगा, आपके लिए भी इंग्लिश होगा, ठीक है। निबंध का पेपर होगा 250 मार्क्स, फिर GS पेपर 1, सामान्यतः पेपर 1 2 पेपर 3 पेपर 4, और ये आपका वैकल्पिक विषय। आपका क्या है वैकल्पिक विषय, वो आप लोग मुझे बताना। अगर कोई बच्चा, अगर आप इस वीडियो को अगर आप YouTube पे देखेंगे, राइट है ना, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपका क्या ऑप्शनल है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो 1750 मार्क्स का 500 मार्क्स ऑप्शनल का है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अगर किसी के 1750 मार्क्स में अगर 500 भी मार्क्स अगर किसी का आ जाते हैं तो उनको इंटरव्यू का कॉल आ जाता है। बात समझ में आ रही है, वो डिपेंड करता है, ठीक है। खैर, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ, अभी जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, राइट है ना, देखो टोटल 9 पेपर्स हो गए, 9 पेपर्स हो गए। 9 पेपर्स में से 4 पेपर जो है ना आपके GS हो गए, जो आपके 1000 मार्क्स के हो गए, राइट, 1000 मार्क्स के हो गए, राइट है ना। फिर आपका जो भी सब्जेक्ट ऑप्शनल होगा, ये आपका 500 मार्क्स का हो गया। एक पेपर जो है आपका क्या हो गया, एसए का हो गया, 250 मार्क्स का हो गया, राइट है ना। ये टोटल 1750 मार्क्स का आपका क्या होगा, आपका रिटन एग्जाम होगा, जो आपको लिखना ही लिखना है, और एक दिन में 2 एग्जाम होंगे। और एक पेपर में देखो, एक पेपर में आपको 4 से 4500 वर्ड्स आपको लिखने पड़ेंगे, यानी कि डेली आपके 8 से 10,000 वर्ड्स की आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए लिखने की डेली। मैं तो कहूँगा पढ़ना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है उसको लिखना, और बेसिक्स तरीके से चीज़ों को समझिए, राइट। अगर आपका बेसिक्स नहीं अच्छा होगा, फाउंडेशन नहीं अच्छा होगा, आपका उतना ही टाइम आपका लगता जाएगा इस एग्ज़ाम में। अगर आपका नहीं भी हो रहा है सिलेक्शन, तो समझ आना कहीं ना कहीं आपकी बेसिक्स फाउंडेशन में कमी है। मैं हमेशा कहता हूँ बेसिक्स फाउंडेशन को इम्प्रूव कीजिए। और 275 मार्क्स आपका पर्सनालिटी टेस्ट, राइट, पर्सनालिटी, टोटल कितना होगा, 2025 मार्क्स होगा। यही 2025 में से अगर किसी को 800 प्लस मार्क्स आते हैं तो टॉपर्स की लिस्ट में आ जाता है। 800 प्लस मार्क्स में कह रहा हूँ, तो भी आप टॉपर्स बन जाते हो, राइट, और आपकी चर्चाएं होने लगती है न्यूज़ चैनल्स पे, राइट है ना। तो टफ नहीं है, मैं आपको हमेशा कहूँगा टफ नहीं है। प्लीज़ अगर कोई बच्चा इसको चैनल पे देखिएगा तो यूट्यूब पे प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आप सभी के लिए लाता रहूँ। ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, राइट। तो फरफराओ नहीं, घबराओ नहीं, 1750 मार्क्स का टेस्ट है। आपको GS में एक बेहतर तरीके से प्रिपेयर कीजिए, कहीं भी हो आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपकी स्ट्रैटेजी में अगर मैं कुछ हेल्प कर सकूं, राइट, तो ज़रूर आप मेरे WhatsApp पे आप मैसेज कर सकते हैं, राइट है ना। प्लीज़
कॉल ना करें, ज़्यादा बेहतर है। आप अपना नेम, एजुकेशनल बैकग्राउंड और मीडियम लिखें, राइट। लेकिन आप सीरियस बच्चे होना चाहिए, राइट। ऐसा ना हो कि मैं सर से स्ट्रेटजी बनवा लिया और सर मुझे कर देंगे, नहीं नहीं भाई, आपके पास भी कुछ नॉलेज होना चाहिए, राइट। जब भी मैं आपसे बातें करूँगा तो मैं खुद यूपीएससी, वहाँ पर आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होगी थ्रू द इंटरव्यू, मैं आपका नॉलेज टेस्ट कर लूँगा थ्रू द ऑन कॉल, राइट। मुझे तो ऐसे बच्चों जिसके पास है रियली में कुछ नॉलेज है, डेफिनेटली आई विल हेल्प यू, राइट, है ना। तो मेहनत कीजिए, बस एक ही मंत्र मुझे याद रखिए कि जिसमें है मेहनत करने का हुनर वही बनेगा आईएएस या आईपीएस ऑफिसर। मेहनत करने के हुनर को डेवलप कीजिए, बेसिक्स को डेवलप कीजिए। क्यों नहीं कर पाओगे ये मत सोचना कि आप लोग दिल्ली जाओगे या दिल्ली आओगे तो ही आपका हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए, राइट। कुछ भी हो जाए मुझे तो इस एग्जाम को क्रैक करना ही करना है। विनर से इट मे बी डिफिकल्ट बट इट इज पॉसिबल। विनर हमेशा कहते हैं ये संभव है, पता है मुझे ये डिफिकल्ट है लेकिन ये संभव है, मैं करके दिखाऊंगा। सी द अगेन, सी पॉसिबिलिटी, मेक इट हैपन। बट लूजर्स क्या कहते हैं, ओ माय गॉड इट मे बी पॉसिबल बट इट इज टू डिफिकल्ट। तो विनर्स बनिए, राइट। हर दुनिया में कोई भी ऐसा है जिसके हाथ नहीं है वो आज आईएएस हैं, जिनके पैर नहीं है वो आज आईएएस हैं, जिनके आंख नहीं है वो आज आईएएस हैं। क्यों? उनको पता है आपका आंख होना ना होना ये डिसाइड नहीं करता है कि आप क्या बनोगे या नहीं बनोगे। मेरी बात समझ में आ रही है? आपकी मेहनत, जिनके पास हाथ ही, लोग कहते हैं ना कि मैं तो अपना मेहनत मैं खुद अपने हाथों से लिखूंगा। भाई साहब जिनके हाथ नहीं है वो कहाँ से लिखेंगे? आप मेहनत करिए, सोचिए, अपना फाउंडेशन अच्छा कीजिए। कोई बात नहीं, 1 ईयर में नहीं हुआ, 2 ईयर में होगा, लेकिन होगा जरूर। राइट कंटेंट विद द राइट मेंटर्स के साथ, जो सही में आपके साथ गाइड सके। किसी भी एजुकेटर को अगर आप फॉलो करते हो, कोई भी एजुकेटर आपके संपर्क में है, अगर उनसे आपकी बात डायरेक्टली अगर होती है, आपको लगता है, ट्रस्ट है कि डेफिनेटली सर विल गाइड, राइट, तो आप डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं। कहीं भी आप प्रिपेयर आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो आपके सामने इन पॉइंट्स को लेकर के, राइट, है ना। बाकी मेरे प्यारे बच्चे, मैं हमेशा आप सभी को बताता रहता हूँ, कोई भी क्वेरी हो आप इस नंबर पर बता सकते हो, राइट, है ना। बाकी थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। फिर मिलते हैं। इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर जरूर करिएगा, राइट, है ना। यूट्यूब पर अगर आप देखेंगे, दूसरों को भी सब्सक्राइब जरूर करने के लिए कहिएगा, ताकि आपको पावरफुल कंटेंट मिलता रहे, राइट, है ना। और एक पे एक स्ट्रैटेजिकल चीज़ें मैं आप सभी को शेयर करता रहूँ, बताता रहूँ, राइट, है ना। वन स्टॉप सोल्यूशन, दिस चैनल इज ओनली फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन, राइट, यूपीएससी अगर आपका ड्रीम है, ठीक है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू। चलो फिर मिलते हैं।